गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पिछले 3 वीडियोस में हमने देखा कि व्हाट इज़ लव, फिर हमने देखा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लव, एंड फिर हमने देखा कि लव इज़ एवर चेंजिंग, नो लव इज़ परमानेंट। आज हम जानेंगे बेसिकली कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बिकॉज प्यार करना इज़ वन थिंग एंड एक्सप्रेसिंग लव इज़ डिफरेंट थिंग। तो सिंपल इमोशंस हैं लव, जैसे हम गुस्सा बोल के एक्सप्रेस करते हैं, प्यार हम बोल के भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। पर अगर उसे बहुत अच्छे से बताना हो, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना हो, जैसे कोई स्पेशल डे है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो हम क्या करते हैं, हम गिफ्ट्स देते हैं। हम गिफ्ट उन लोगों को देते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। एंड वॉट यू गिव ऑलवेज जस्टिफाइज योर एक्सप्रेशन, कि आप क्या फील कर रहे हो मन में, उस इमोशन को जस्टिफाई करे, वैसा गिफ्ट होता है। तो प्यार एक्सप्रेस करने के लिए मोस्टली जो हम गिफ्ट देते हैं, तो रीज़न ये होता है कि वो इंसान उस गिफ्ट को देख के खुश हो, अच्छा फील करे। अब क्यों गिफ्ट देते हैं और क्यों अच्छा फील होता है, उससे क्या बॉडी में क्या चेंजेस होती है कि वो अब इंसान अच्छा फील करता है, इमोशनल चेंजेस कैसे होती हैं। सो फॉर दिस एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ कि आवर बॉडी हैज़ अ सर्टेन एनर्जी। हर बॉडी की, हर ऑर्गेनिज्म की, प्लैनेट में जितनी भी चीज़ें, हर किसी की एक एनर्जी है, हर मटेरियल की एक एनर्जी है, और वो एनर्जी डिपेंड करती है कि उस सब्सटेंस की, उस बॉडी की फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब जैसे रेडियो में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, हम वो ट्यूनिंग करते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, जो भी चैनल हम लगाते हैं तो फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। टीवी पे भी जब हम अलग अलग चैनल लगाते हैं तो क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। वैसे ही एवरी ऑर्गेनिज्म, हर चीज़ इस यूनिवर्स में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती है। जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी उसके पास। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी। हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी है 60 to 80 मेगाहर्ट्ज़। तो ये 60 to 80 का जो रेंज है, दिस इज़ आवर नॉर्मल बॉडी फ्रीक्वेंसी, हेल्दी बॉडी फ्रीक्वेंसी। अगर इससे नीचे होता है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो कब कम होती है? सिंपल रीज़न से, जब भी हम बीमार होते हैं तो हम लोग क्या स्टेटमेंट पुट करते हैं, टुडे आई एम फीलिंग लो। लो मतलब क्या लो? एनर्जी लो। एनर्जी लो कैसे हुई? क्योंकि आपके बॉडी की फ्रीक्वेंसी डाउन हो गई है। अब इसे अपलिफ्ट कैसे करेंगे? जब हमें कोई मिलने आता है, कोई हम अच्छी मूवी देखते हैं, जोक सुनाते हैं, कोई हंस बोल के हमसे बात कर लेता है, तो क्या होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी अप होने लगती है। अच्छे लोगों से मिलने से हाई फ्रीक्वेंसी हम में ट्रांसफ़र होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी अप होने लगती है। और जैसे ही अप होने लगती है तो हम लोग अच्छा फील करते हैं। अगर अकेले बैठे हैं तो हम लोग लो फील करते हैं। तो ये जो लो फ्रीक्वेंसी है, ये हमेशा नेगेटिव इमोशंस को भी जनरेट करती है। एंड इमोशंस नेगेटिव जनरेट होने से भी हमारी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। जैसे ईगो, एंगर, जेलसी, ये सारे क्या है, नेगेटिव इमोशंस है। तो क्या नेगेटिव करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं, एनर्जी को कम करते हैं, इसलिए इन्हें नेगेटिव इमोशंस कहा जाता है। हैप्पीनेस, लव, ग्रैटिट्यूड, जब हम थैंक्स बोलते हैं, भगवान को थैंक्स बोलते हैं, जब हम किसी से लव एक्सप्रेस करते हैं, व्हेन वी केयर अबाउट समबडी, व्हेन वी शेयर समथिंग, सो लविंग, केयरिंग, शेयरिंग, ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज पॉजिटिव इमोशंस। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि अगेन ये आपके फ्रीक्वेंसी को अप करते हैं, बिकॉज ऑफ विच यू फील गुड, यू फील हैप्पी। तो ये सारे इमोशंस जो हैं, इनको बोलते ही हैं इमोशंस, इमोशन मतलब एनर्जी इन मोशन। तो ये एनर्जी फ्लो होती है आपके बॉडी में बिकॉज ऑफ दीज इमोशंस, डिपेंडिंग अपॉन आप अच्छा फील कर रहे हो या किसी के लिए बुरा फील कर रहे हो। अब जब हम गिफ्ट भी देते हैं तो हम एक दूसरे को ऐसी चीज़ देते हैं जिससे हमारी एनर्जी इंक्रीज़ हो, जिससे हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो। तो गिफ्ट के लिए चीज़ें ही हम वो चुनते हैं
जो हाई एनर्जी वाली हो, हाई फ्रीक्वेंसी वाली हो। जैसे अगर फ्लावर देना हो, एक दूसरे को फ्लावर देना हो, लव एक्सप्रेस करने के लिए फ्लावर दिया जाता है। कौन सा फ्लावर दिया जाता है? रोज़ फ्लावर दिया जाता है। एक दूसरे को जब भी हम फूल देते हैं तो मोस्टली वी प्रिफर रेड रोजेस। जब हम रोज़ फ्लावर एज अ गिफ्ट की बात करते हैं तो रोज़ फ्लावर हम हमेशा एक दूसरे को देते हैं, इंसानों को देते हैं। कभी हम परमात्मा को नहीं देते, भगवान को रोज़ नहीं चढ़ाते। हम जीवंत गुरु को चढ़ाते हैं क्योंकि वे भी कभी इंसान थे। जैसे साईं बाबा को रोज़ चढ़ाया जाता है, पर हम कभी भी किसी भी मंदिर में भगवान को नहीं चढ़ाते। क्यों? क्योंकि होल पर्पस इस गिफ्ट का है कि हमारी फ्रीक्वेंसी परमात्मा की फ्रीक्वेंसी से मैच हो, हम हाई फ्रीक्वेंसी में जाएं। इसलिए रोज़ देते हैं हम एक दूसरे को। अब रोजेस क्यों? क्योंकि इस प्लैनेट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो रोज़ की है। 300 के ऊपर है रोज़ की फ्रीक्वेंसी। तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी है रोज़ की कि हम रोज़ पेटल्स भी खाते हैं, रोज़ वाटर यूज़ करते हैं। रोज़ सिर्फ इमेजिन करने से भी, इफ़ यू आर फीलिंग डाउन, लो, आप सिर्फ रोज़ इमेजिन भी करो आंख बंद करके तो भी आप अच्छा फील करोगे। दैट मच पावर रोज़ हैज़। इसलिए लव एक्सप्रेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ्लावर होता है वो रोज़ होता है। अगर हम मेटल्स की बात करें तो गोल्ड हम प्रेफर करते हैं। अगेन गोल्ड हैज़ अ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज़ों का, इन मेटल्स का इम्पोर्टेंस ही इसलिए है बिकॉज दे इफेक्ट आवर फ्रीक्वेंसीज। डायमंड्स फॉरएवर बोलते हैं, डायमंड की भी हाई फ्रीक्वेंसी है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी को अप करने में, फ्रीक्वेंसी हाई करने में हेल्प करती है। अगेन फ्रीक्वेंसी हाई होने से क्या होता है? हमारे इमोशंस अच्छे होते हैं, वी फील गुड, वी फील हैप्पी। अगर हम बीमार हैं तो हम हेल्दी हो जाते हैं, रिकवरी में हमारी हेल्प होती है। सो डिपेंडिंग ऑन दिस, अगर हम कुछ हमारे रिचुअल्स की बात करें, जैसे कुछ स्पेसिफिक दिनों में हम नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं, हम सात्विक खाना खाते हैं, हम फास्ट भी करते हैं तो हम सात्विक खाना खाते हैं। तो ये सात्विक खाना या आजकल ऑर्गेनिक खाने का जो एक चलन आ गया है, प्योर सात्विक ऑर्गेनिक खाना, घर में बनाया हुआ खाना, प्रोसेस्ड फूड नहीं, इन सब चीज़ों की भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो जब बीमार होते हैं तो हम घर का खाना प्रेफर करते हैं। क्यों? ऑटोमेटिकली यू विल फील हाई एनर्जी because of the high frequency of that sattvic food, organic food. हम फ्रेश खाना प्रेफर करते हैं बिकॉज फ्रेश खाना इज ऑलवेज हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी। जो भी प्रोसेस्ड फूड है, पैक्ड फूड है, फास्ट फूड है, समटाइम्स इट इज़ ओके, आपने कभी बाहर खा लिया, बट रेगुलर बेसिस पे अगर आप इसे खाते हो, कुछ लोगों की आदत होती है एवरी इवनिंग बाहर का खाओ, स्नैक्स, तो दिस विल हार्म योर frequency because those are low frequency food. जब हम मसाले, हर्ब्स ये यूज़ करते हैं, फॉरेन में ड्राइड हर्ब्स ज़्यादा यूज़ करते हैं बिकॉज उनके यहाँ फ्रेश होता नहीं, उनके पास ऑप्शन नहीं है। बट हमारे कंट्री में जब हमें सारी चीज़ें फ्रेश मिलती हैं तो मैक्सिमम फ्रेश चीज़ें यूज़ किया करें। ये हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, आपके हेल्थ, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका बॉडी, आपका मूड सब अच्छा रहेगा इससे। ड्राइड हर्ब्स, ड्राइड मसाले लो फ्रीक्वेंसी वाले हैं। इनफैक्ट अगर आप अवन में कोई चीज़ हीट करते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़ीरो हो जाती है। दैट इज़ वाई यू शुड अवॉइड दीज थिंग्स, ज़ीरो फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी वालों को। दिस इज़ द वे इट अफेक्ट्स योर बॉडी। साइंटिफिकली हाउ दिस अफेक्ट्स योर बॉडी ये मैं बता रही हूँ। हम जप करते हैं, पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इन सब से भी हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि मेडिटेशन करने से आप बीमार नहीं पड़ते, आपकी बीमारियां दूर होती है। तो आपको लगता होगा कि ये ऐसे कैसे होगा, ये तो सिर्फ बीमारी है तो सिर्फ दवाई खाने से ही ठीक हो सकती है। पर एक्चुअल साइंटिफिकली कैसे वर्क करता है? मेडिटेशन जब हम करते हैं, सुबह आधा घंटा हमने किया, शाम को आधा घंटा हमने किया, तो वी आर कंटिन्यूसली इन अ हाई फ्रीक्वेंसी स्टेट बिकॉज मेडिटेशन से आपकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। जब हम हाई फ्रीक्वेंसी में होते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी के इमोशंस हम ज़्यादा फील कर सकते हैं। हम लव फील करते हैं, पीस फील करते हैं, ग्रैटिट्यूड फील करते हैं।
और इन सब में जो टॉपेस्ट इमोशन है, टॉपेस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो है ब्लिस, जिसे परमात्मा से कनेक्टिविटी। सो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो जब मैं कहती हूँ कि आप परमात्मा से कनेक्ट होते हो, मतलब आप क्या होता है मेडिटेशन करने से कंटिन्यूसली आप हाई फ्रीक्वेंसी लेवल में रहते हो, इमोशंस आपके पॉजिटिव इमोशंस जनरेट होते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो जाती है कि आप परमात्मा के फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाते हो। जैसे हम रेडियो ट्यूनिंग करते हैं, रेडियो मिर्ची का फ्रीक्वेंसी हम एडजस्ट करते हैं और एक टाइम आता है जब प्रॉपरली आपको वो फ्रीक्वेंसी मिल जाती है और आप उनका गाना जो वो रिले कर रहे हैं वो आप सुन सकते हो। वैसे ही जब हम परमात्मा से कनेक्टिविटी बना लेते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी को टच कर लेते हैं, तब हम कहते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा की से एक रूप हो गई है, मिल गई है, कनेक्ट हो गई है। और उस सिचुएशन में इतना हाई फ्रीक्वेंसी होता है कि नेगेटिव सिक बीमारी ये अपने आप चली जाती है आपके शरीर से। बीमारियां जुने ज़माने में भी थी, वो भी ठीक होते थे, तब दवाइयाँ नहीं थी, इतने सारे रिसर्च टेस्ट वो सब उस वक्त नहीं थे। आज हमें पता चलता है एग्जैक्टली हमें कितनी बीमारी है, क्या है, कितने दिन में ठीक होगी। पर मेडिटेशन इज़ द श्योरेस्ट वे, but if you do it correctly, if you do it properly, if you do it regularly, regularity इसमें बहुत important है। सुबह शाम 2 टाइम आप करो and then see how your frequency increases, आपकी फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ती है, इमोशंस आपके कैसे अच्छे होते हैं। जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी ना, आप हमेशा पीस और हैप्पी रहोगे, क्योंकि लव, पीस, ग्रैटिट्यूड ये सब हाई फ्रीक्वेंसी वाले इमोशंस हैं। तो आपको हर चीज़ अच्छी ही लगेगी, आप हमेशा थैंकफुल रहोगे, कभी जेलसी नहीं होगी, कभी ईगो, एंगर कम होगा, क्योंकि ये सब लो फ्रीक्वेंसी वाले इमोशंस हैं। तो अगर किसी में जेलसी, ईगो, एंगर, हेट्रेड, डिज़ायर ऐसी कोई इमोशंस हैं भी, तो आप देखोगे कि नोटिस करोगे धीरे धीरे धीरे, ये आप सबसे पहले आप रियलाइज़ करोगे कि आप में ये इमोशन है। फिर रेगुलरिटी से मेडिटेशन करते रहोगे तो वो इमोशन भी जाते रहेंगे। सेकेंड गिफ्ट जो बहुत कॉमनली दी जाती है वो है टेडी बियर। मोस्ट ऑफन छोटे बच्चे को जो पहला सॉफ्ट टॉय दिया जाता है वो टेडी बियर ही दिया जाता है। क्यों? बियर जो है ना, उसका जो हग होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसे आप छुड़ा नहीं सकते हो। तो इट इज़ एज गुड एज कि आप उसको बता रहे हो कि स्ट्रांगली हग हम तुझे करते हैं, मतलब वी आर प्रोटेक्टिव। उस बच्चे को एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन, जॉय, लव, ट्रस्ट, केयरिंग, ये फीलिंग हम कन्वे करते हैं। सो बियर हग एक मूवी में भी था, जादू की चप्पी। तो हम किसी को गले लगाते हैं तो हम अपने इमोशंस बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, वी फील प्रोटेक्टेड, वी फील सेफ। तो अगेन हमारी फ्रीक्वेंसी अप होती है। ये जो सारे इमोशंस है, जॉय, फ्रीडम, लव, ट्रस्ट, तो प्रोटेक्टिव फीलिंग, ये सारी पॉजिटिव इमोशंस हैं। तो टेडी बियर सिग्निफाई करता है कि बचपन में जैसे आपको टेडी बियर दिया जाता था, जो आपसे प्यार करते थे वो आपको टेडी बियर गिफ्ट करते थे, ये सिग्निफाई करने के लिए कि वी आर देयर टू प्रोटेक्ट यू, वी आर देयर टू फील यू चेरिश्ड, लव्ड, कंफर्ट जोन एक आपका। तो वो आज भी हम आपको दे रहे हैं, ये सिग्निफिकेशन है टेडी बियर का। वैसे ही आप बदलते ट्रेंड के साथ चॉकलेट्स देते हैं, फ्लावर्स अलग अलग टाइप के भी आजकल आ गए हैं, बट मेनली जो ये सारे गिफ्ट्स हैं ये कन्वे करते हैं कि हाउ मच द पर्सन कैन ट्रस्ट यू। यू वांट दैट पर्सन टू हैव अ हाई फ्रीक्वेंसी एटमॉस्फेयर, यू वांट दैट पर्सन टू हैव हाई एनर्जी। और जब हम सबसे प्यार करते हैं, जब हम सबके लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, तब ऑटोमेटिकली हमारी फ्रीक्वेंसी दिन भर हाई रहती है। आप सबको प्यार करने वाले मिलें। अब जब हम प्यार करने वालों की बात करते हैं तो 4 टाइप्स आपको याद रखना है। हो सकता है कि ऑल 4 टाइप्स यू डोंट हैव राइट नाउ एट प्रेजेंट, बट धीरे धीरे समय के साथ एक एक आपके लाइफ से जुड़ते जाए और पूरी दुनिया में बस प्यार रहे।
ताकि सबकी फ्रीक्वेंसी हाई रहे और वो परमात्मा से कनेक्ट हो सके। यही गुरुचरणों में प्रार्थना है। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।